कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया और कैसे बना, कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल हुई, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आते हैं। आज की इस वीडियो में इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम इनपुट दें और वो हमें आउटपुट दे और उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको हम कंट्रोल करें तो वो कंप्यूटर कहलाती है। फर्स्ट कंप्यूटर का आइडिया चार्ल्स बेबेज ने दिया, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और उसके साथ एक लेडी अडा लेवलिस जिसने फर्स्ट एल्गोरिथम लिखा, इसीलिए अडा लेवलिस को फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका काम यह होता था कि सेट ऑफ नंबर के सेट को कैलकुलेट करना। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1838 में एक और कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया जिसका काम यह होता था कि इसमें पंच कार्ड के जरिए प्रोग्राम किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फंडिंग इशू की वजह से यह भी मुकम्मल न हो सका। खैर उसके बाद 1910 में उसके बेटे हेनरी बेबेज ने इसका कुछ पार्ट भी बना लिया। उसके बाद 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर बनना शुरू हो गए जिनमें वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह इस्तेमाल होने लगे। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर को 5 जनरेशन में तकसीम किया गया। अब शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि अराउंड है 1942 से लेकर 1954 तक। इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी डिवाइस होती थी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकती थी। यह वैक्यूम ट्यूब ही टेलीविजन, टेलीफोन और रेडियो सिस्टम में भी इस्तेमाल होती थी। इस तरह के कंप्यूटर जो होते थे ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे और ये ज्यादा ट्रस्टेड भी नहीं थे कि इनका आउटपुट ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ये बिल्कुल नहीं थे और ये बहुत ज्यादा महंगे होते थे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे, इसीलिए इनमें एसी की जरूरत होती थी। इसके बाद सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि अराउंड है 1954 से 1964 के दरमियान। इन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते थे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमी डिवाइस होते थे जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर सकते थे और इन कंप्यूटर्स का साइज पहले कंप्यूटर से थोड़ा छोटा आने लग गया और ये अभी भी बहुत ज्यादा महंगे थे और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं थे। ये अभी भी बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और गर्म बहुत जल्दी हो जाते, इसलिए एसी की जरूरत अभी भी होती। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1964 से लेकर 1972 के दरमियान थी। इन कंप्यूटर में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होती थी। आईसी एक ऐसी चिप हुआ करती थी जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यानी के ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर इनके ऊपर असेंबल किए जाते थे। इन कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा आने लग गया। ये अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्टली थे और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने लग गए थे। बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे, गर्म बहुत ज्यादा हो जाते, इसलिए इनमें एसी की जरूरत अभी भी थी। उसके बाद बात आती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1972 से लेकर 1988 के दरमियान है। इन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो थी LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती थी। इन कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा था और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थे और ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते थे, ज्यादा गर्म भी नहीं होते थे, एसी की जरूरत इनमें नहीं थी और ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी हो जाते थे। उसके बाद बात आती है 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1988 से लेकर आज तक है। इन कंप्यूटर्स में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। इन कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता था, ये बहुत ज्यादा फास्ट होते थे, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते थे, हर जगह अवेलेबल होते और इनका इस्तेमाल हर जगह होने लग गया। ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल नहीं करते थे और ये ज्यादा गर्म भी नहीं होते थे, एसी की जरूरत भी नहीं थी इनके ऊपर और बहुत ज्यादा कमर्शियल इनका इस्तेमाल होने लग गया था। दोस्तों आखिर में मैं यही कहूंगा कि आपको आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। शुक्रिया।